सुबह बखैर समी नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। आज जनवरी की 16 तारीख है, 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। आज की अहम तरीन मौज़ूआत में जहां हम बात जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से करेंगे। कोरोना की जो बढ़ती रफ्तार है, इस भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की क्या कुछ स्टोरी है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और कल हुकूमत की तरफ से जो वीकेंड रेस्ट्रिक्शंस नाफिज कर दी गई हैं, कल और आज में फ़र्क कितना होगा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर कुछ और मज़ीद बातें आपके साथ हम करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कुछ डिसीजंस लिए गए हैं और कुछ बातें हुई हैं, उन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि टीवी पर आप हमें तो देखते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लाइव नशरियात वहाँ पर चल रही है। आप हमारे साथ यूट्यूब पर आ सकते हैं, यानी 2 पेज जहाँ पर हम अपडेट करते हैं और 1 पेज जहाँ पर हम लाइव चलाते हैं। 3 पेज हमारे पास है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये सारे ज़राया रहेंगे जहां पर आप और हम हमेशा जुड़े रहते हैं। और इस प्रोग्राम की वसातत से जब हम आप और हम बात आमने सामने हैं, तो ये चैनल्स रहेंगी इनडायरेक्टली जब आप और हम बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट चैनल खुलेगी 9:40 पर, यानी आज सुबह 9:40 का वक्त होगा जब आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, आपके मसाइल को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले 16 जनवरी की तारीख पर एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि 16 जनवरी में क्या कुछ खास रहा है माजी के अंदर, और वो याद ताज़ा करने के लिए मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ। दिल्ली के स्टूडियो से खुश आमदीद कहते हैं आपको। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए, हमें बर्दाश्त करने के लिए। प्रोग्राम के आखिरी 20 मिनट आपको देंगे जहां पर आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम में अपनी बात रखेंगे। लेकिन आगाज आज के दिन कैसे कर, और आज हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, 16 जनवरी है और कुछ अहम वाकयात हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। 1556 में आज ही के दिन स्पेन के शहंशाह किरल ने अपनी बेटे फिलिप दोइम को अपना जानशीन मुंतखब किया 1556 में। 1581 में आज ही के दिन बरतानिया में पार्लियामेंट ने रोमन कैथोलिक ईसाइयों के खिलाफ कानून बाकायदा नाफिज किया और उसके बाद आज तक ये तातुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जो दोनों के दरमियान गैप आज भी बरसों से बरकरार है। शुरुआत इसकी आज के दिन 1581 में हुई थी। 1769 में आज ही दिन कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता आप कहते हैं, यहाँ पर इकरा में पहली मुनज़्ज़म गढ़दौड़ का इनेकाद किया गया। आज के दिन इस मैराथन का इनेकाद हुआ था। और साल 1943 में आज ही के दिन इंडोनेशिया के जजीरे अम्बून पर पहला अमेरिकी फिजाई हमला हुआ, जिसमें नुकसान काफी ज्यादा उठाना पड़ा था। 1943 में तारीख थी 16 जनवरी। साल 2003 में आज ही का दिन था जब भारतीय निजात कल्पना चावला दूसरे खलाई सफर पर आज के दिन रवाना हुई। वो अलग बात है कि बाद में इसी सफर के दौरान उनकी मौत हो जाती है, लेकिन 2003 में उनके सफर की मजीद एक और पड़ाव शुरू हुआ था, जहां आज के दिन खलाई सफर का आगाज उन्होंने 16 जनवरी के दिन 2003 में किया था। 2013 में आज ही का दिन था जब शाम के शहर इदलिब में बम धमाकों में 24 अफराद हलाक हुए थे, ठीक 8 साल कबल। 1946 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का पहला इजलास आज के दिन मुनक्किद हुआ। तारीख 16 थी, साल था 1946। और 1966 में भारतीय माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी साधु वासवानी का आज ही के दिन इंतकाल हुआ था, 16 जनवरी 1966 में। चलिए जी, तारीखी पस मंजर के बाद जरा मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के अपडेट के हवाले से, क्योंकि जो लोग अपना रख्ती सफ़र बांधे होंगे वो ज़रूर इस बात का इंतज़ार करते हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर क्या कुछ सूरत हाल है, ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है और किस तरीके का माहौल रहेगा। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से मुतल्लिक जो बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है वो अपडेट ये है कि शाहराह पर आज
भी एकतरफा गाड़ियां चलने की इजाज़त होगी। यानी आज भी सिंगल लाइन और वन वे ट्रैफिक होगा। श्रीनगर से छोटी गाड़ियों को जम्मू की ओर जाने की इजाज़त दे दी गई है। यानी आज का जो ट्रैफिक शेड्यूल है वो ये है कि श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना हो सकता है अगर मौसम ने साथ दिया और साथ साथ सड़क की हालात बेहतर रही है। वन वे ट्रैफिक रहेगा जी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर लाइट मोटर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, प्राइवेट कार्स को अलाउ किया जाएगा श्रीनगर टूवर्ड जम्मू। और जहां पर हम मुगल रोड की बात करें जो कनेक्ट होता है शोपियां से और आगे पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मिलाता है, वो गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते जब शदीद बर्फबारी हुई थी तो पीर की गली में जो बर्फ पड़ी है वो जम चुकी है और वहां पर काफी ज्यादा फिसलन है, जिसके बाद इंतजामिया ने मुगल रोड को फिलहाल बंद रख दिया है। इसके साथ साथ श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड वो भी जनाब गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा, क्योंकि जोजिला मोड़ और उसके आसपास के इलाके के अंदर शदीद फिसलन है, जिसको देखते हुए यह फैसला ले लिया गया है। और पुलिस बयान के मुताबिक किश्तवाड़ सिमथन रोड उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से सिमथन टॉप और आसपास पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी। अब वहां पर भी बर्फ जम चुकी है और फिलहाल वहां पर भी गाड़ियों की आवाजाही को इजाजत नहीं होगी। यानी फिलहाल एक ही रास्ता जिस पर ग्रीन सिग्नल है वो है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, जहां पर यकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। अब सवाल ये है कि कल भी एकतरफा गाड़ियां थी जम्मू से लेकर श्रीनगर, लेकिन जो सूरत हाल जम्मू श्रीनगर शाहराह पर कल देखने को मिली, 3 से 3.5 घंटे तक एक ऐसा जाम देखने को मिला जो शायद इससे पहले इस तरीके का निज़ाम जब चलता था एकतरफा नहीं था। तो आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जाम की कैफियत ना हो। इंतजामी अमूर और ट्रैफिक अमले के जो जिम्मेदार हैं वो उन हसास मकामात पर रहेंगे जहां पर डबल लेनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम होता है और मुखालिफ सिमत से गाड़ी ना चले, इसको भी यकीनी बनाने की कोशिश है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की हम बात करते हैं तो जिन लोगों ने रामबन से बानियाल आना तो वो क्या करेंगे जी, उनके लिए ग्रीन सिग्नल है, वो चल सकते हैं। जिन्होंने बानियाल से जम्मू आना है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा। टनल को आप सिर्फ क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि एकतरफा ट्रैफिक वहां पर आपने रेगुलेट करना है। तो फिलहाल बड़ी खबर कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो है वो एकतरफा गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुला है और आज श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियां रवाना हो रही हैं। इस बीच आपको थोड़ी देर में मौसम का भी अपडेट बताएंगे, चूंकि मौसम आज खराब होने वाला है और उसकी वजह से और भी यहां पर ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है और ऊपरी और निचले इलाकों में क्या कुछ सूरत हाल रहेगी उस पर भी चलेंगे। लेकिन बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको एक और अहम खबर से रूबरू कराते हैं। हर महीने शायद कहीं किसी महीने के वस्त में और किसी महीने के आखिर में मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के मुतल्लिक बेरोजगारी की एक शरह सामने आती है और अलग अलग एजेंसियां इस पर जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो भी सामने लाती हैं। लेकिन सरकारी सतह पर भी बेरोजगारी कितनी किस रियासत के अंदर है, किस यूटी के अंदर है, ये भी सामने आता है। पिछली बार जहां पर जम्मू कश्मीर 6ठे नंबर पर था और आज एक पायदान नीचे फिसलकर जम्मू कश्मीर अब 5वें नंबर पर उस फहरिस्त में पहुंचा है जहां पर बेरोजगारी की शरह सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले के मुकाबले तकरीबन 6.5% के मुकाबले कम बताई जाती है, जो नवंबर और दिसंबर के महीने में इशफाक रही है। सीएमआई की रिपोर्ट सामने आई है जी, जो एक हसास इदारा है और पूरे मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह की तफसीलात हर माह जारी करता है। और इस महीने जो बेरोजगारी की शरह सामने आई है मुल्की सतह पर वो 7.91% है, जबकि जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप इसको देखेंगे तो हमारे पास बेरोजगारी की शरह 15% रिकॉर्ड की गई है। और जम्मू कश्मीर, जैसे आसिफ ने आपको पहले ही कहा कि 5वें पायदान पर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, और पहले पर हरियाणा और दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर झारखंड, चौथा बिहार और 5वां जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जहां पर बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा पाई जाती है। सरकारी दफ्तरों का अदाद-ओ-शुमार जब आप खंगालेंगे तो कमोबेश 80,000 नौजवान रजिस्टर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। इस तरीके की भी बात सामने आई है। लेकिन जो बेरोजगारी की शरह
पिछले 2 महीनों में जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि 22.2% भी रिकॉर्ड की गई थी और इसके आसपास 1-2 महीनों में इसी के आसपास हमने देखा था, लेकिन अब यही शरह 22 से होते हुए 15 तक आ गई है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी CMI की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा जो है वो पेश किया गया है। और ये भी आप याद रखिएगा कि इंतज़ामिया जो है, स्पेशल लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बड़ा फोकस ये था कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को चलाया जाए और ये जो बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है इसको किस तरीके से कम किया जाए, और उस सिलसिले में सरमायाकारी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर सरकारी नौकरियों की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से इकदाम किए गए हैं। और लगता है कि उसका ये असर है कि थोड़ा सा फायदा जो है वो यहाँ पर देखने को साफ मिल रहा है। साल 2020-21 के बजट सेशन के दौरान भी वज़ीर खजाना ने, निर्मला सीतारमण ने इस बात का ऐलान किया था कि सरकार ने गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्टों को आइडेंटिफाई किया और उन्हें जल्दी जल्दी से पूरा किया जाएगा। उनमें 12,370 से ज़्यादा गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट जो थे वो भरने थे, लेकिन उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने ही है। फिलहाल खबर ये है कि बेरोजगारी की शरह में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है और जम्मू कश्मीर 5वें पायदान पर आया और 15% बेरोजगारी रिकॉर्ड की गई है गुज़श्ता महीने की जो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अब आगे। अब इंतजामिया के फैसलों के बाद कारकर्दगी क्या रहती है, CMI की रिपोर्ट हो या बाकी चीजें हों, कम से कम इस चीज की वजाहत भी करती हैं। लेकिन बेरोजगारी की खबर के साथ साथ आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना वायरस ने मुल्क की सतह पर इस वक्त तबाही मचा रखी है। आज भी 3 लाख के करीब केसेस गए हैं, इस तरह की इतलात हैं। थोड़ी देर में जब अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बाकी हिस्सों के साथ साथ पाबंदियों के हवाले से भी अपडेट करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी पाबंदियां रहने वाली हैं और हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। दूसरा दिन आज है, यानी वीकेंड कर्फ्यू जिसका कल से आगाज हुआ है, आज वो जारी रहेगा। सभी अजला में आज भी बंदिशें जारी रहेगी इंतजामिया के शेड्यूल के मुताबिक, इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक, और गैर जरूरी नकलो हरकत पर आज भी मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। आज दूसरा दिन है और इस बीच तिजारती अंजुमनों से मजीद ताउन की अपील की गई है कि जिस तरीके से पहले दिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ताजिर तजब्जुब का शिकार रहे, हुक्मनामा देर रात आया था, सुबह सुबह परेशानी कुछ इलाकों में देखी गई, लेकिन उसके बाद मकामी सतह पर कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और बाकी चीजें रही। लेकिन आज जब दूसरा दिन है, आज सारी चीजें लगभग क्लियर हैं। इंतजामिया चाहे वो पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, मजीद ताउन की अपील उन लोगों से की जा रही है जो इस हफ्तावार लॉकडाउन को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं दोनों सूबों के अंदर। वीकेंड पर गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। श्रीनगर और जम्मू शहर समेत तमाम 20 अजला में रात 9 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक का शबाना कर्फ्यू भी जारी है और किसी तरह के इज्तिमा की इजाज़त नहीं है और वर्चुअल तौर पर ऑफिशियल मीटिंग्स को बुलाने का भी फैसला ले लिया गया है। तालीमी इदारों को ऑफलाइन पहले ही कर दिया गया था, दरस तदरीस मुअत्तल कर दिया गया है और इसके साथ साथ कई इलाकों को मजीद माइक्रो कंटोनमेंट या कंटोनमेंट जोनों के अंदर तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन है और शायद कल जब हमने ये खबर की थी कि जनाब लॉकडाउन हो गया जी, तो इसकी तशरीह अपने अपने अंदाज में सब लोगों ने की थी। जब हमने ये बात कही थी कि वीकेंड लॉकडाउन है तो हमारे सामने एक मॉडल था जो दिल्ली के अंदर था कि दुकानें शटल डाउन रहती है, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं चलता है लेकिन कम थोड़ा सा ज़रूर चलता है और आम लोगों की नकल हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होती है। गैर ज़रूरी तौर पर आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने दवाई लानी है तो आपके हाथ में प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, दवाई की दुकान तक आप जाएंगे वापस आएंगे, तो रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। लेकिन कल हमने देखा कि जब ये मामला सामने आया तो तरह तरह की बातें हुई कि क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि हमारा हॉटस्पॉट बहुत सारे एरियाज बन रहे थे। लेकिन फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की तरफ से जम्मू में जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट का असर हमने जम्मू के बाजारों के अंदर देखा। लेकिन कश्मीर आते आते श्रीनगर का आसपास का इलाका जब आप देखेंगे, लाल चौक से लेकर बटमालू और डलगेट का एरिया, वहां पर सुबह से ही बंदिशें और तस्वीरें आपके सामने किस तरीके की थी और बाद में शाम होते होते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी देखने को मिला। लेकिन आज जो इतलात हमें मौसूल हो रही है वो ये है
कि आज सख्ती के साथ वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। डेट मीन्स जो रिवायती हमारा संडे मार्केट था वो भी आज नहीं लगना है। रेड़ेबान और जो दीगर लोग सड़कों पर रिवायती तौर पर अपने माल मसरूका को बेचते थे उस पर भी आज मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहनी है। दुकानें भी शटल डाउन रहनी है। ट्रांसपोर्ट बहुत कम आज आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके से ये तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का एपिडेमिक एक्ट 1897 के सेक्शन 144 का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरीके का ऑर्डर करें। और यही वजह है कि लगभग सभी 20 के 20 जिला तरक्याती कमिश्नरों ने कल रात देर गए ही दोबारा ये ऑर्डर जारी किया था कि आज सख्ती के साथ ये लॉकडाउन जो है वो देखने को मिलेगा। हम जनाब जम्मू भी चलेंगे, श्रीनगर भी चलेंगे, दोनों नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरफान फाजल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और अनिल हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा श्रीनगर की बात करते, अनिल के पास चलते हैं। अनिल जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? कल हाँ ना के बीच शाम होते होते हमने देखा कि शटल डाउन हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन काफी गियर अप दिखी, न सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी तक इसका असर जो है वो देखने को मिला है। आज सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ मामूल चल रहा है? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जम्मू में सुबह सुबह बहुत ज्यादा गाड़ियां बाहर आती हैं, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलता है, तो उसका कितना असर, ये जो वीकेंड लॉकडाउन है इसका कितना असर अभी तक देखने को मिल रहा है जम्मू प्रोविंस के अंदर? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की सिचुएशन थोड़ी सी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। शुरुआती तौर पर आपने देखा कि कल जब देर रात एक फरमान जारी कर दिया जाता है और फरमान जारी करने के बाद ही लोगों के अंदर एक पैनिक का माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है और उसके कारण जो है आम जनता जो है अपने घरों से बाहर निकल चुकी हुई थी। और कई सारा नेशनल हाईवे का जिक्र करना चाहूंगा तो यातायात पूरी तरह से वहां पर जो है वो ठप होना शुरू हो चुका था और ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी थे वो वहां पर उस समय मौजूद नहीं थे और यातायात इस तरह से वहां पर ठप हो चुका हुआ था कि कई सारे डॉक्टर्स को वहां पर परेशानी आई है। आवाजाही में कई सारी मुश्किलें आम जनता को, एम्प्लॉयज को आई, क्योंकि एक फरमान जारी कर दिया गया कि वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की जाएगी, मगर आम जनता के बीच पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। आज पूरी सख्ती के साथ जो है इंप्लीमेंटेशन जो है वो करवाई जा रही है। सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि किराना शॉप्स हो, दूध हो या सब्जी हो या फिर उसके साथ साथ कई अन्य जो जरूरतमंद चीजें हैं उसको ही इजाजत दी गई है और पूरी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो फोर्सफुली जो है इंपोज कर दी गई है और कहना कि निश्चित तौर पर यह जरूरतमंद भी है और जिस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और हाथों से जम्मू कश्मीर जो है वो हॉटपॉट बनता हुआ नजर आ रहा है और स्थिति जो है वो हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही थी और प्रशासन जो है अब सतर्क होता हुआ जरूर नजर आ रहा है और आम जनता को भी समर्थन करने की जरूरत है। तो अनिल, इस समय आज दिन भर भी चूंकि रिस्ट्रिक्शंस रहने वाली है, हॉस्पिटल्स का क्या कुछ हाल है? काफी ज्यादा रश जीएमसी और बाकी आसपास के हॉस्पिटल्स में रहता था, वहां पर किस तरह की व्यवस्था अभी है? जी निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो जरूर की जाएगी और जिस तरह से पूरी सिचुएशन बनी है और लगातार आप देख रहे हैं कि कल जो आंकड़ा आया है वो जम्मू कश्मीर का आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि काफी एक चेताने वाला जो है वो आंकड़ा जो है वो सामने नजर आया और काफी लंबे अरसे के बाद आपने देखा कि 3000 से अधिक का आंकड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर में सामने नजर आया और कहीं ना कहीं स्थिति जो है अब हाथों से जो है वो फिसलती हुई नजर आ रही थी। उसी को लेकर प्रशासन ने जो है पहले ही ये कह दिया था कि हो सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा, मगर आपने देखा कि कल शाम ढलते ढलते कई सारी मुशक्कत करनी पड़ी और कई अनाउंसमेंट करनी पड़ी, फिर जाकर जो है वो दुकानों को बंद करना पड़ा। मगर आज सुबह से ही अगर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर जो है वो पूरी तरह से इस समय शॉप्स बंद है। हालांकि जो जरूरतमंद चीजें हैं उन चीजों अच्छा जी अनिल, आप कह रहे हैं दुकानें बंद है तो ट्रांसपोर्ट का क्या कुछ हाल है? क्या ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर है या उस पर भी थोड़ी सी बंदिशें हैं ताकि लोग कम से कम बाहर आए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मेट्रोडोर्स का जिक्र करना चाहेंगे तो अभी तक जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो है वो देखने को नहीं मिली है। आवाजाही जो आम पब्लिक की अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ही इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन पर अभी तक जो है कोई रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्षणों के अंदर ही जो है उन पर भी रोक लगाई जाए या पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि फोर्स जो है वो अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड जीरो पर भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हो सकता है कि कुछ समय बाद जो है पूरी तरह से यहां पर जो है
पाबंदियां जो है वो सख्ती से इंप्लीमेंटेशन जो है वो की जाए। बहुत शुक्रिया जी अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये सूरत हाल है जी जम्मू की, और जम्मू के अंदर आज मुकम्मल तौर पर बंद यानी लॉकडाउन जो है वो देखने को मिलेगा, संडे है। और श्रीनगर से भी यही सूरत हाल है कि वहां पर भी लॉकडाउन का असर जो है वो सुबह सुबह ही देखने को मिला है, क्योंकि आज ठंड भी है, लेट से ही लोग बाहर आते हैं, लेकिन जो असर है वो रात देर गई का ही लाल चौक आसपास के एरिया के अंदर है। और अब माना जा रहा है कि इसका असर जो है वो आज डाउनटाउन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी साफ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात कोविड की हो रही है, तो आपको जरा अपडेट कर दें कि पिछले 24 घंटे हमारे पास कैसे निकले हैं और क्या कुछ सूरत हाल है। जहां हमारे पास कुछ 100 केसेस आते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके केसेस हजारों में आना शुरू हो गए हैं। कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस की तस्दीक पिछले 24 घंटों में हुई है, और साल 2021 के मिड से आप देखेंगे तो अपने आप में नए रिकॉर्ड्स हर गुजरते दिन के साथ बनते जा रहे हैं। 2122 वादी कश्मीर में और 1100 से ज्यादा केसेस जम्मू सूबे से सामने आए, और दोनों सूबों से 4 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में दम तोड़ा। और इस बीच वैक्सीनेशन पे भी बात करेंगे, जिसका 1 बरस मुकम्मल हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 3000 प्लस केसेस जो अभी तक तस्दीक 24 घंटों में हुई है। 3251 इनमें तलबा भी कल पॉजिटिव पाए गए हैं। तिब्बी अमला भी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर पॉजिटिव पाया गया है। दीगर कई सरकारी दफातर से इतलात मौसूल हुई कि वहां पर पॉजिटिव केसेस पाए गए। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पुंछ से जहां पर 22 केसेस पॉजिटिव पाए गए। इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के जो कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले लोग थे, यानी दफ्तर आने जाने वाले लोग थे, उनके भी पॉजिटिव टेस्ट कुछ लोगों के आए हैं। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस वहां पर भी और लगा दी गई हैं। ओवरऑल 3251 केसेस या अब तक नए साल में सबसे ज्यादा, और पुराने साल के भी तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो मई और जून के बाद कुल मिलाकर टूटे हैं। जीएमसी श्रीनगर के अंदर 42 ऐसे लोग हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जुड़े थे, खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन पॉजिटिव पाए गए। और पिछले आप 15 से 18 दिनों के दौरान देखेंगे 130 से ज्यादा तिब्बी अमले के अहलकार या जो डॉक्टर्स हैं वो श्रीनगर के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं, जीएमसी श्रीनगर और इससे मुंसलिक अस्पतालों के अंदर। इसी तरीके से बाकी अस्पतालों के बाकी दफातर को भी आप देखेंगे तो कई सीनियर अफसरान समेत तिब्बी अमले के अहलकार, तलबा या आम लोग पॉजिटिव उस वक्त पाए गए जब इंतजामिया ने कल भी, यानी इन 24 घंटों में जहां 3200 प्लस केसेस आए हैं, वहीं पर कल तकरीबन 70,000 के करीब टेस्ट हुए हैं, जो इंतजामिया की तरफ से कहा गया है। अब 2 जिले जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट बने हुए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है, सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस की तादाद है। जम्मू प्रोविंस में जब आप लिस्ट को ओपन करेंगे तो जम्मू जिला ऊपर आता है। इसी तरीके से आप श्रीनगर जाएंगे तो वादी कश्मीर में श्रीनगर जिला जो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट बना हुआ सबसे ज्यादा केसेस के साथ। तीसरी बड़ी बात यह है कि इंतजामिया की तरफ से जिन इलाकों में पाबंदियां आयद की गई हैं, कोविड कंटेनमेंट जोन जिनको बनाया गया है, 360 से ज्यादा पहले ही हम आपको बता चुके हैं इनकी तादाद है, और 190 से ज्यादा श्रीनगर के अंदर है। लेकिन अलग अलग इलाकों से इशफाक इतलात मौसूल हो रही है कि कंटेनमेंट जोन्स हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस का नामो निशान बहुत सारे इलाकों में नहीं है। यहां तक कि खारदार तारें जो एंटर होने वाले पॉइंट्स हैं वहां पर लगाई जाती थी, जो सेकंड और फर्स्ट वेव में देखा गया था, इस बार वो भी नहीं है। और इसके साथ साथ उन जिन एरियाज के अंदर एसडीएम की निगरानी में टीमें काम करती हैं, यानी हालात पर नजर रखती हैं, ट्रैकिंग का अमल तेज करना है, जहां पर मुतासर अफराद की तादाद बढ़ी है, वहां पर भी बहुत सारी कमजोरियां आज के वक्त में पाई जा रही हैं। इसके अलावा सारी सिचुएशन को पिछले साल से अब तक आप रिव्यू करेंगे तो इशफाक आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है कोविड-19 के उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो 16 जनवरी पिछले साल दिल्ली से वज़ीर आज़म ने शुरू किया था। बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन अपनी जगह और टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग पर सवाल भी है, क्योंकि कल भी हमने इस खबर को दिखाया था कि एक आदमी सामने आया मीडिया के, उसने कहा कि ना मैंने टेस्ट किया ही नहीं और मेरे नाम का पर्ची दिया गया नेगेटिव। और जब मैंने ये सवाल उठाया कि मुझे कैसे नेगेटिव दिया गया, मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ, तो दोबारा मेरा टेस्ट बिना किए ही मेरा फिर से रिपोर्ट हाथ में थमा दी गई नेगेटिव। वहीं पर ज़रा अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एक सहाफ़ी ने आज 2 रिपोर्ट्स चढ़ाई हैं एक ही आदमी की, और 4 घंटे के अंदर अंदर उसने 2 जगह से टेस्ट करवाया था। एक जगह पर पॉजिटिव आया था, एक जगह पर नेगेटिव आया था। तो कन्फ्यूजन टेस्टिंग पर भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है। और अगर आप पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कर्व हमारा बहुत डाउन चला गया था। जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर ओमिक्रॉन और कोविड ने एक बार फिर उछाल ले ली है और लाखों केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं, वही मामला अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, वो भी एक
दस्तक दे चुका है। लेकिन इंतज़ामिया के लिए दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम उनकी खिदमत में रखना चाहते हैं, उनकी गोशगुजार करना चाहते हैं। एक ये कि कंटेनमेंट जोन्स जो बनाए गए हैं या माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, वो सिर्फ या तो पेपर तक महदूद है या उन इलाकों को बताया ही नहीं गया है। बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी है, जैसे आसिफ ने कहा कि जनाब मॉनिटर ही नहीं है कि अंदर बाहर कौन जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जिन घरों के अंदर पॉजिटिव केसेस हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक चेक एंड बैलेंस था, उन्हें पूछा जाता था कि जनाब क्या सिचुएशन है। आजकल फिर वो गाड़ियों में जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, अपनी टेस्टिंग के लिए दोबारा बाहर आते, तो शायद वो अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। उसमें थोड़ी सी पहल हमने देखनी होगी कि कैसे उनको घर में ही टेस्टिंग और दीगर फैसिलिटी जो वो मिल सके। तो फिलहाल खबर ये है कि 4 लोगों की मौत हुई है और वादी में 2122 नए केस कल 24 घंटों के दौरान देखने को मिले और जम्मू में 1029 केस आए हैं। तो कुल मिलाकर 3251 से ज्यादा केस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां कोरोना की हम बात करें तो एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरे वेव की दस्तक जो है वो शुरू होगी जी, पीक वेव जो आएगी वो मिड ऑफ द फेब में आ सकती है। और कश्मीर के जितने भी माहिरीन हैं, मुआलिजीन ने इस बात से बाखबर कराया है कि अभी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वेव बढ़ रही है। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और वादी कश्मीर की बात करेंगे तो तीसरी वेव की पीक जो है वो मिड ऑफ द फेब में शुरू होगी और आगे वो डाउन कब होगी उसका इंतजार थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि ये मिड ऑफ द फेब का जो रखा गया है इसके पीछे एदाद-ओ-शुमार है और ये एदाद-ओ-शुमार पिछले 3-4 महीनों के उन्होंने खंगाले हैं, उस एनालिसिस को लिया है और उसके बाद ही उनका ये मानना है कि जनाब जो पीक होगा इस थर्ड वेव का दैट विल बी इन द फेब। यानी अभी हम जनवरी के अंदर है, वस्त जनवरी का 15 जनवरी हम आ चुके हैं, 16 जनवरी में है और अभी चंद दिन बाकी है फेब तक और इस तरीके का माहौल बनेगा और आने वाले दिनों में केसेस और ज्यादा निकलेंगे और फेब आते आते एक पीक रहेगा जी इस पूरे मामले का जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके लिए इंतजामिया भी तैयारी में लग चुकी है। आपने और हमने एहतियात करना होगा, तभी जाकर हम इस पूरे कर्व को जो है वो डाउन कर सकते हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा लॉकडाउन की बात बताइएगा कि श्रीनगर के अंदर वीकेंड लॉकडाउन है, आज इतवार का दिन है। कल हमने देखा था कि 50-50 पर सब कुछ चल रहा था। अभी सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है आपके पास? गौर साहब, मैं इस वक्त थोड़ा बाहर निकला हूं और मार्केट अगर आप देख सकते हैं इन द बैक दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे बंद है, क्योंकि लोगों को कल शायद ये बात क्लियर नहीं हो गई थी कि लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन को लेकर जो है सख्ती की जाएगी। मगर मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जिस तरीके से बाजारों के अंदर या खास तौर पे जो मोहल्ला वाइज जो बाजार कमेटी है या इसके साथ साथ जो दुकानें हैं उनको अवेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन है और मुकम्मल इस पर जो है अमलाना जरूरी है। क्योंकि कल हमने देखा कि 50-50 मार्केट चला, मगर सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि नानवाई के बगैर जो है तकरीबन दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे बंद है और लोग घरों में ही बैठे हैं। जबकि अब थोड़ा सा लोगों को भी ये बात समझ आ गई है कि बाहर निकलना है और बाहर निकलने के लिए जो है ओमिक्रॉन या कोविड का भी मुकाबला करना है। जबकि हमने देखा कि अब लोगों में ये बात क्लियर हो गई है कि वो मास्क भी अब पहन रहे हैं और ये जरूर मानते हैं कि जिस तरीके से हमने कोविड फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में अपनी बात को आगे रखा है या हमने उससे लड़ा है, थर्ड वेव का भी हम मुकाबला अच्छे से करेंगे। मगर जबकि हमने देखा कि लगातार लोगों की तरफ से कल थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं थी, मगर आज सुबह सुबह जो है तकरीबन बाजार और साथ साथ दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे बंद ही है। गौर साहब, टेस्टिंग का जो अमल कल से चला, कुछ इलाकों में टेस्टिंग के दौरान सवाल भी उठे, आज मजीद क्या कुछ इंतजामात हैं इन सारी चीजों से बचा जाए? कल बहुत सारे लोगों के टेस्ट हुए ही नहीं लेकिन रिपोर्ट्स उन्हें थमा दी जाती है। इस तरह की चीजों से बचने के लिए और मुकम्मल टेस्टिंग के बाद बिना किसी लापरवाही के चीजें साफ हो पाएं, और कुछ इसमें फर्दर इकदामात हुए हैं? देखिए, कल हमें भी काफी सारी कॉल्स मौसूल हुई थी कि विदाउट टेस्टिंग रिपोर्ट जो है टेस्ट पर फराहम की जाती थी, प्रोवाइड किया जाता था। एक शख्स ने हमें कॉल किया था जो टीआरसी से बता रहा था कि मैं वहां रिपोर्ट टेस्ट करने गया था, मगर बाद में मुझे जब मैंने टेस्ट किया नहीं तो मेरे हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट थमा दी। मगर इस बात को जो है
थोड़ा सा संजीदगी के साथ हेल्थ सर्विसेज ने लिया है। और अब आज देखने वाली बात जरूर होगी कि टेस्टिंग फैसिलिटीज को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, कितने काउंटर्स होंगे और कितने सारे लोग जो है इस पर अप्रोच भी करेंगे। जबकि मामला जो है खास तौर पर इस वक्त टेस्टिंग के साथ साथ हर एक शख्स जो है वो ये जरूर समझता है कि टेस्ट करने के बाद उसे एक्सेस मिलता है। यानी स्पेशली देखा जाए अगर उसको एयरपोर्ट जाना है या अगर उसको कहीं पर भी जाना है, किसी जगह पर खुसूसन एंट्री उसको करनी है, तो वहां पर उसको टेस्टिंग रिपोर्ट लाजमन होना जरूरी है। अब आज हमारी भी नजर रहेगी खासतौर पे जिस तरीके से अगर देखा जाए संडे मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पे आज बंद रहेगा, जो कि लाल चौक की रौनक रहती थी, आज उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो फिलहाल टेस्टिंग के मामला को लेकर और जो टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं उनके मूवमेंट पर भी मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन रहेंगी या उन्हें की तरफ छोड़ा जाएगा? देखिए सियाती उनको जो है जाहिर सी बात है 2-3 टेस्टिंग काउंटर्स को क्लियर करना जरूरी होगा। अगर वो गुलमर्ग जाते हैं तो टंगमर्ग के साथ साथ कुंजर पे जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज रखे हैं। अगर वो पहलगाम जाते हैं तो अनंतनाग में भी रखे गए हैं। अगर वो सोनमर्ग जाते हैं तो गांदरबल से पहले वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज है। या तो उनको वैक्सीनेशन रिपोर्ट देनी होगी प्रॉपरली और या तो उनको जी हाँ रैपिड टेस्ट करना होगा, तभी जाके उनकी जो गाड़ी है सेहती मुकाम तक जा सकती। कल डॉक्टर कश्मीर जो सयाहत है टूरिज्म, उनने भी कल एक चिट्ठी लिखी थी सूबाई इंतजामिया को। उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जनाब जो ट्रैवलर्स है हमारे जो टूरिस्ट्स हैं उनके लिए इससे मुस्तस्ना रखी जाए उनकी गाड़ियों को, ताकि वो आए हैं यहाँ पर वो जा सकें, इससे माइशत भी हमारी बेहतर हो सके। और ये तस्वीरें जनाब एक बार फिर जरा दिखाइएगा, ये जो कल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टंगमर्ग के आसपास के इलाके के अंदर, कि किस तरीके से इंतजामिया ने वहाँ बड़े पैमाने पर जो सयाह आए थे उनकी टेस्टिंग की है और जो नेगेटिव थे उन्हें आगे चलने की इजाज़त दी गई, जो एसिम्टोमेटिक थे उन्हें वापस होटल भेजा गया। तो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि सयाह भी आए, काम भी मुतासिर ना हो और ये रफ्तार बढ़े ना, इस पर भी काबू किया जाए। उस सिलसिले में लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज बदल रहा है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच क्या कुछ आज महकमे मौसमियात की पेशन गोई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं जमीन को लेकर, वो खुसूसी इख्तियार क्या है और क्यों अब सरकार ने कमर कस ली है कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, और किन कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है, किस एरिया के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया है। डिटेल के साथ आपके सामने रहेंगे हाजिर छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।